कर्नाटका असेंबली इलेक्शन से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े लीडरान में शुमार और साबिक वजीर खारजा ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्हें दिल्ली में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने पार्टी की रस्मी रुकनीत दिलवाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनिल एंटनी ने पार्टी के कौमी सदर जे.पी. नड्डा से मुलाकात की। अनिल ने साफ किया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस के लीडरान के साथ मनमुटाव की वजह से उन्होंने अपनी अलग राह चुनी है। All deeply bound to our constitution. That is what I believe in, and that is why I joined this party. अनिल एंटनी ने बीजेपी में शामिल होने को सही ठहराया है, लेकिन वालिद ए.के. एंटनी अपने बेटे पर ही बरस पड़े। उन्होंने न सिर्फ अनिल के फैसले की मुखालफत की और बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लिया, बल्कि नेहरू फैमिली की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। And that family treat every Indians as one. दूसरी जानिब सीनियर कांग्रेस लीडर और आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम किरण कुमार रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ते वक्त रेड्डी ने सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लाइन का इस्तीफा भेजा था। रेड्डी पहले भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। 2014 में जब यूपीए सरकार ने आंध्र से तेलंगाना को अलग करने का फैसला किया, तब रेड्डी ने मुखालफत में पार्टी छोड़ दी थी। किरण रेड्डी ने तब अपनी जय समाख्य आंध्र पार्टी बनाई थी और आम चुनाव में कैंडिडेट्स भी उतारे थे। उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद रेड्डी काफी वक्त तक सियासत से दूर रहे और 2018 में वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। Unfortunately, what has happened is state after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people. They don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state. It is a story throughout the country. केरल में बीजेपी तभी मजबूत हो पाएगी जब कांग्रेस वहां कमजोर होगी। अभी भी कांग्रेस पर यहां की आवाम का भरोसा बाकी रियासतों के मुकाबले में ज्यादा है। यही वजह है कि बाकी रियासतों में हारने के बावजूद 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस केरल की 20 में से अकेली 15 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यही नहीं, उसकी अगुवाई वाली यूडीएफ को कुल मिलाकर 19 सीटें हासिल हुई थी। इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि केरल में कांग्रेस का अभी भी जनाधार मजबूत है और बीजेपी इसे खत्म किए बिना यहाँ खुद को कायम नहीं कर सकती है। केरल में कांग्रेस पर बढ़त बनाने के लिए अनिल एंटनी का ये कदम बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।